मनुष्य के मन में यह जिज्ञासा सदियों से बनी रही है कि इस जन्म के पूर्व हम क्या थे, कहाँ थे, क्या हम केवल यह शरीर मात्र हैं और क्या हम सदा मनुष्य के रूप में ही जन्म लेते आए हैं, या फिर इस जन्म के पहले हमारी कोई उच्चतम अवस्था थी। इस प्रकार के प्रश्न न केवल हमारे अस्तित्व के बारे में बल्कि मानव जन्म इतिहास के रहस्यों को भी जानने के लिए प्रेरित करती है। आइए आज इन गूढ़ प्रश्नों के उत्तर के लिए सृष्टि के प्रथम युग सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक की यात्रा पर चले। सतयुग, जिसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है, सृष्टि का वह पवित्र और दिव्य काल जहां पृथ्वी पर चारों ओर हरियाली और खुशहाली थी। यह कल्प का पहला युग था, जहां न केवल प्रकृति अपने पूर्ण सौंदर्य में थी, बल्कि आत्माएं भी अपनी सर्वोच्च शुद्धता और दिव्यता में स्थित होते थे। यह वह समय था जब हम ब्रह्मलोक से इस धरा पर आकर देवी देवता के रूप में जन्म लेते थे। यहाँ हमारी दृष्टि पूरी तरह आत्मिक थी और आपसी संबंध शुद्ध, पवित्र, रूहानी प्रेम से ओतप्रोत था। यह प्रेम किसी भौतिक, शारीरिक आकर्षण या स्वार्थ पर आधारित नहीं थी, बल्कि आत्मिक और दिल के स्नेह से परिपूर्ण था। वह सतयुग योग बल की दुनिया थी, जहां बच्चों का जन्म भी माता पिता के शुद्ध संकल्पों की शक्ति से होता था और बच्चे भी अपने माता पिता की तरह ही दिव्य और रूहानी प्रकाश से परिपूर्ण थे। सतयुग में न केवल प्रकृति बल्कि पशु पक्षी भी स्वभाव से सदा सुखदायी थे। हवाओं में इत्र के समान सुगंध फैली होती थी और पहाड़ों की जड़ी बूटी से होते हुए औषधि युक्त स्वच्छ नदियां राज्य में बहती थी। यहाँ न कभी सूर्य अति तपत दिखाता, न कभी अति बारिश पड़ती थी, बल्कि बसंत ऋतु के समान सदाबहारी मौसम होता था। पंछियों की मधुर ताने ऐसी जैसे कोई अदृश्य वाद्य यंत्र सृष्टि का सबसे सुंदर संगीत बजाता हो। यहाँ हर प्राणी प्राकृतिक संतुलन में जीता और संपूर्ण विश्व में एक दिव्य समरसता व्याप्त रहती थी। सतयुग में सभी के पास पर्याप्त धन संपत्ति थी, इसलिए वहां धन संचय करने का लोभ और प्रतिस्पर्धा जैसी भावनाओं का कोई अस्तित्व नहीं था। प्रजा भी अपने शरीर निर्वाह से पदम गुना ज्यादा भरपूर होते थे, इसलिए यह मालिक है, मैं ग्राहक हूं, यह भाव नहीं था। फैमिली सिस्टम चलता था, निमित्त मात्र वस्तुओं का लेन देन होते थे। इस प्रकार हम देवी देवता 8 जन्म श्री लक्ष्मी नारायण और उनकी 8 पीढ़ियों के साथ जन्म लेते हुए और उनके पालना में पलते हुए सुख शांति और आनंद में जीवन व्यतीत किए। 1250 वर्षों तक चलने वाले स्वर्णिम युग के पश्चात धीरे धीरे समय का पहिया आगे बढ़ता जाता है और त्रेता युग का आगमन होता है। त्रेता युग में भी जीवन सतयुग के समान ही दिव्य और सुखमय था, किंतु यहाँ आत्मा की पवित्रता और प्रकृति का स्तर धीरे धीरे सतो प्रधान से सतो में परिवर्तित हो रही थी। जहाँ सतयुग में देवताएं 16 कलाओं से सुसज्जित थीं, वहीं त्रेता युग में वे 14 कलाओं की आभा से आलोकित हो गई थीं। शरीर की आयु भी सतयुग में जहां 150 वर्ष होती थी, वह अब घटकर 100 वर्ष रह गई। फिर भी प्रेम, शांति, आनंद और समृद्धि का यह युग भी अपने आप में अद्वितीय था। 1250 वर्ष के त्रेता युग में हमने 12 जन्म लिए और श्री राम सीता के 12 पीढ़ियों के पालना में त्रेता युग का समय भी व्यतीत होता गया। युग के अंत आते आते सारे विश्व की जनसंख्या भी 33 करोड़ हो चुकी थी, जो कि सतयुग के शुरुआत में मात्र 9 लाख था। इस प्रकार सतयुग त्रेता में हमने देवी देवता के रूप में 21 जन्म लिए, जहां हमारा जीवन नेचुरल पवित्र था, आत्मिक दृष्टि थी, जहां ना कोई मनोविकार, ना कोई शरीर का अभिमान था। इस कारण प्रकृति भी सदा अपने मालिक देव आत्माओं की सेवा में हाजिर रहती थी। लेकिन अब इस धरा पर रहते रहते 2500 वर्ष व्यतीत हो चुके थे और युग परिवर्तन का समय आ चुका था। द्वापर युग के आते आते सबसे पहले परिवर्तन आत्माओं की संकल्प और दृष्टि में होता है। अनेक जन्म शरीर में रहने के कारण वही देव आत्माएं जो पहले आत्मिक दृष्टि से संपन्न थे, अब उनकी दृष्टि धीरे धीरे दैहिक होने लगती है। इस कारण उनमें
योग बल की शक्ति भी नहीं रह जाती और वे भौतिक सुखों की ओर आकर्षित होने लगते हैं। जब आत्माओं में अपवित्रता आई तो प्रकृति भी इसे सहन नहीं कर सकी। परिणाम स्वरूप दोनों युगों के दिव्य और पवित्र चिन्ह धीरे धीरे धरती के गर्भ में समाहित होने लगे। इस युगांत में बड़े प्राकृतिक और भौगोलिक परिवर्तन हुए, जिसमें आत्माएं अपने ही अपवित्रता के कारण सुख शांति से परिपूर्ण राज्य को खो बैठते हैं। फिर द्वापर युग से ही भक्ति की शुरुआत हुई और पहले पहले राजा विक्रमादित्य भगवान शिव के सोमनाथ मंदिर की स्थापना किए। उसी युग में वेद, गीता, भागवत पुराण जैसे धर्म ग्रंथों की रचना हुई, जिनका उद्देश्य मानव को ईश्वर के समीप ले जाना और आध्यात्मिक उन्नति की राह में मार्गदर्शन करना था। जब आत्माएं पवित्र थीं तो पूज्य थीं, परंतु विकारों और मोह के कारण जब उनका पतन हुआ तो वही देवताएं पुजारी बन गए। द्वापर युग से ही अनेक महान संतों, ऋषियों और धर्म संस्थापकों का इस धरती पर जन्म हुआ। वे श्रेष्ठ कर्मों की प्रेरणा देकर आत्माओं को अज्ञान, मोह तथा पाप से मुक्त कराकर परमात्मा के समीप ले जाने और सृष्टि के इस निरंतर पतन को रोकने का प्रयास करते रहे। लेकिन देह अभिमान में डूबी आत्माएं उस अदृश्य सर्वशक्तिमान परमात्मा के संदेश को न समझ ईश्वर का संदेश लाने वालों को ही भगवान मानने लगे। परिणाम स्वरूप मानव अनेक धर्मों, भाषाओं और जातियों में बंटते चले गए। सतयुग से लेकर द्वापर युग तक शरीर में रहते रहते और द्वापर युग में 21 जन्म देह अभिमान में जीवन जीने के कारण आत्मा शरीर को ही अपना स्वरूप मानने लगी। अब केवल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति ही जीवन का उद्देश्य बनने लगा। यही विस्मृति धीरे धीरे इस सृष्टि को तमोप्रधान, अशांति और संघर्ष से भरे कलयुग में पहुंचा देती है। कलयुग में 42 जन्मों के साथ आत्मा और प्रकृति दोनों ही अति तमोगुणी होते जाते हैं। वह आत्मा जो सतयुग में दिव्यता, शांति और आनंद का सहज अनुभव करती थी और स्वभाव से ही आत्मिक स्वरूप में पवित्र जीवन जीती थी, वही अब बाह्य साधनों, इंद्रियों के क्षणिक सुखों में उस खोई हुई शांति को खोजने का असफल प्रयास करती है। जैसे जैसे कलयुग का अंत आते जाता है, द्वापर युग से 5 विकारों में लिप्त होकर किए हुए हमारे पाप कर्मों का बोझ और उनके परिणामों का हिसाब किताब तीव्र होते जाता है। परिणाम स्वरूप संसार में दुख, बीमारी, तनाव और अकाले मृत्यु बढ़ते जाता है। इन दुखों के समाधान हेतु समय समय पर अनेक धर्म, मत और पंथ जन्म लेते हैं, लेकिन इनके विविध विचार और शिक्षाओं से आत्मा की बुद्धि भ्रमित होती जाती है, जिसके कारण मनुष्य परमात्मा से और अधिक विमुख होते चला जाता है। लेकिन फिर भी आत्मा के अंदर यह आंतरिक पुकार बनी रहती है कि ईश्वर ही हमें हमारे सर्व समस्याओं से मुक्त कर मुक्ति और जीवन मुक्ति में ले जा सकते हैं। इसलिए मनुष्य 63 जन्मों से भक्ति करते ही आता है, लेकिन पाप कर्मों के प्रभाव और तमोगुणी बुद्धि होने के कारण परमात्मा की प्रेरणा को पहचानने और समझने की क्षमता भी नहीं रख पाता। इसलिए इस कलयुग के अंत में सर्व आत्माओं के पिता, परम शिक्षक और परम सद्गुरु परमात्मा, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारे अजन्मा हैं, वे हमारी पुकार सुन हमारे स्नेह में बंधकर परम धाम से इस पतित दुनिया, पतित साकार तन में आते हैं। वही सुख के सागर इस दुखदाई दुनिया को फिर से खुशियों की दुनिया में बदलते हैं। उनके अवतरण के इस समय को ही संगम युग कहा जाता है। परमात्मा तो सदैव सुख ही देते हैं, लेकिन हम अपने ही देह, अहंकार और पाप कर्मों से उनके बनाए स्वर्ग समान दुनिया को भी नर्क बना देते हैं और सर्व प्रकार के संपन्नता को खोकर कंगाल बन भगवान को ही अपने दुखों का जिम्मेवार समझ उनको दोष देने लगते हैं। लेकिन दया और करुणा के सागर शिव बाबा सेवाधारी के रूप में आकर विकारों के धूल से लिपटे हम बच्चों को पुनः निर्मल, शुद्ध और 16 कला संपन्न बना के
खुशियों से झोली भर देते हैं। जिन्हें पाने के लिए पहाड़ों में गए, जंगलों में तपस्या की, मंदिर मस्जिदों में ढूंढते हुए आधा कल्प से भक्ति करते भटकते ही आए, वह अब स्वयं हमें हमारे भक्ति का फल देने और हमसे मिलने आया है। सारे कल्प में 5000 वर्ष में हम भी इसी समय इस संसार में इस शरीर में रहते हुए अपने पिता परमात्मा से मिल पाते हैं। और इसी समय शिव बाबा भी प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को शुद्ध बनाकर युग परिवर्तन का महान कार्य संपन्न कर रहे हैं। अब इस सृष्टि चक्र में अपने घर परम धाम जाने का समय आ चुका है। इसलिए हमें इस अंतिम एक ही जन्म में पवित्र रहकर शिव बाबा के याद से अपने सत्य वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करना है। हमारी पवित्रता ही इस विश्व परिवर्तन में महान शक्ति के रूप में कार्य करती है। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना और उसे प्राप्त करना ही जीवन का परम पुरुषार्थ है, जिससे आत्मा की सभी मनोकामनाएं जन्म जन्मांतर के लिए पूर्ण हो जाती है। सृष्टि चक्र के गुह्य रहस्यों को और अधिक गहराई से जानने और राजयोग मेडिटेशन सीखने के लिए अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर संपर्क करें।